अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है डू वाइल लूप, जो कि हम पढ़ेंगे QB64 के अंदर। सो लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हमने फॉर लूप पढ़ा था। फॉर लूप के बाद हमारा डू वाइल लूप का टॉपिक स्टार्ट होता है। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ डू वाइल लूप इन QB64 रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। आप सबको पता है कि कोई भी लूप हो वो कोड को रिपीट करने के काम आता है। डू वाइल लूप भी इसी के काम आता है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस क्या है। वाइल अ गिविंग कंडीशन इज ट्रू, जब तक हमारी जो भी मैं कंडीशन दूंगा, सही है, जब तक वो ट्रू रहेगी, जब तक मेरा कोड चलता रहेगा, जब तक मेरा जो कोड है वो लूप के अंदर चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इफ द कंडीशन बिकम फॉल्स, अगर कंडीशन हमारी जब जैसी फॉल्स होगी, द लूप इज स्टॉप, जैसे ही हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसकी बहुत अच्छी सैंपल ये है कि आप सब लोगों ने डिफरेंट गेम्स खेलें, और अगर मैं उन गेम्स के अंदर बैकग्राउंड की बात करूं, लाइक सबवे सफ़र की बात करूं, सबवे सफ़र के अंदर करेक्टर होता है, ऐसा ही है। वो जो करेक्टर है वो रन होता रहता है। कब तक रन होता रहता है? हमारी कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? जब तक वो किसी बैरियर से आगे टकरा नहीं जाता। जैसे वो बैरियर से आगे टकरा जाएगा, हिट हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन हमने क्या बनाई है कि जब तक बैरियर से आके वो ना हिट हो जाए, जब तक हमारा जो कोड है वो चलता रहे, मतलब कंडीशन क्या रहे, ट्रू रहे। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। आगे बढ़ते हैं, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? राइट अ QB64 प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप। हमने क्या करना है? QB64 को यूज करते हुए डू वाइल लूप प्रोग्राम लिखना है। डू वाइल लूप का यूज करते हुए टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 10 to 2। हमने क्या करना है? नंबर्स डिस्प्ले करवाने 10 से लेके 2 तक, इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होंगे, मतलब पहले 10 होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में, सही है। बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 ईच टाइम। क्या मतलब? हमने हर कंडीशन के अंदर 2 को माइनस करवाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करवाना है। मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा 10 के बाद 9 आ जाए, बल्कि क्या होगा, 10 के बाद 8 आएगा, फिर 10 के बाद हमारे पास 6 आए, फिर हमारे पास 8 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद हमारे पास 4 आएगा, फिर 2 आएगा, और 2 पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये कोड करेंगे कैसे? सिंपल है। सबसे पहली बात, फॉर लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल हम फॉर लूप के अंदर ही बनाते थे, लेकिन यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, और यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है आंसर। तो क्या है? सबसे पहले हम काउंटर वेरिएबल बनाएंगे। काउंटर वेरिएबल डू वाइल लूप के अंदर नहीं बनता, बल्कि बाहर बनता है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये है कि हमने काउंटर वेरिएबल बनाना है। काउंटर वेरिएबल को मैंने अभी क्या नाम दे दिया है? NUM, नम, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात की हुई थी, उसको शॉर्ट कर दिया है। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। काउंटर वेरिएबल बनाया, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखी है मैंने? 10। अच्छा सर, इनिशियल वैल्यू 10 क्यों रखी है? तो इसकी भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें इनिशियल वैल्यू क्या दी गई है? 10। इनिशियल वैल्यू जो यहाँ पे हमें दी गई होगी वो हम रखेंगे, जैसे हम फॉर लूप के अंदर करते थे। काउंटर वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू होती है। मींस मेरा जो कोड स्टार्ट होगा वो 10 से होगा। नाउ डू वाइल लूप, डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं, तो डू वाइल लूप लिखा। उसके बाद क्या किया? नम ग्रेटर देन 0। मैंने कंडीशन क्या लगाई? जब नंबर की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, प्रिंट नम। अच्छा, अब ये कंडीशन है क्या? ये कंडीशन बहुत आसान है, नम ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है, मेरा लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा जब तक मेरी जो नम की वैल्यू है, वो जो वैल्यू है वो 0 के ज्यादा ना हो जाए। मीन्स कंडीशन मेरे पास ट्रू रहेगी। क्या मतलब? जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स कब होगी? फॉल्स जब होगी जब ये वैल्यू जो है नम की अभी 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो मेरा कोड चलता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स कब होगी? जब नम की वैल्यू लेट सपोज 0 हो जाए, सही, तो मेरी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। या -1 हो जाए तो मेरी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या रही? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कोड है वो यहीं पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। नाउ सबसे पहले क्या है? नम इज इक्वल टू 10, सही है। फिर मैंने कंडीशन लगाई, जब तक जो है मेरे नम की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, जब तक क्या करते रहे? प्रिंट करवाते रहे नंबर की वैल्यू। और जैसी नंबर की वैल्यू प्रिंट करवाएं तो क्वेश्चन में मुझे एक बात कही हुई है। वो बात क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं?
सब्ट्रैक्शन करें ईच टाइम कितना 2 को। तो मैंने बोला नम की जो वैल्यू है वो बराबर है नम माइनस 2। नम माइनस 2 का क्या मतलब है कि नंबर के अंदर जो वैल्यू है, लेट सपोज अभी 10 प्रिंट हुआ तो 10 के अंदर से क्या माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, तो क्या आएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। 8 में से फिर 2 माइनस कर दें 6 आ जाएगा, लाइक दिस। और लास्ट में क्या लगा दिया, लूप। यहाँ पे हमने सिंटैक्स भी समझ लिया, सही है, व्हाइल लूप का। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया बेसिक सा। अब इस क्वेश्चन को रन करके चेक करते हैं। सो क्वेश्चन को रन करने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ सो हमारे पास स्क्रीन नहीं होती, इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता और हम लैब के अंदर ही जाके अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ये एक बेनिफिट है। सो हम क्या करेंगे, हम इस कोड को रन करके देखेंगे। कोड को रन कैसे करेंगे, सिंपल, QB64 का किसी को भी कोड रन करना हो, सबसे पहले तो आप आए, आके आपने सर्च करनी है QBJS और एंटर करना है। आपके पास फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी, सब लोग देख लें, इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस शो हो जाएगा। ये जो इंटरफेस है इसके अंदर आपने आके कोडिंग करनी है। लेट सपोज ये देखिए, ये पूरा जो वो कोड था वो पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पैकेज को क्या करूँगा, सिंपल रन करूँगा। जैसे ही मैंने रन किया तो पहले 10 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। मैं जूम कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को विजिबल नहीं हो रहा होगा, खास तौर पे जो लोग मोबाइल के अंदर वीडियो प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा और जूम हो सकता है, 175 पे। ये हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है और ये हमारे पास कोड शो हो रहा है। कोड वही है, नम इज इक्वल टू 10, डू व्हाइल लूप, नम ग्रेटर देन 0, प्रिंट नम, नम इज इक्वल टू नम माइनस 1 और लूप। सो ये हमारे पास डू व्हाइल लूप था। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, सही है। और ये वाले जो मैंने क्वेश्चन अभी करवाएं वीडियो में, ये भी आपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करने। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो ये रहे, सही है। इसके अंदर डू अनटिल के भी हैं, सही है, और डू व्हाइल के भी। सो आज हमने फिलहाल जो टॉपिक डिस्कस किया है वो डू व्हाइल लूप है। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, वो ये हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, ये जो नोट्स की फाइल है ये आपको मिल जाएगी। अभी तक तो ड्राइव के अंदर फोल्डर नहीं बना है, तो ड्राइव का आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल है। आपने सबसे पहले आना है कोडजिला श्याम के ऊपर, सही है। उसके अंदर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बहुत पहले, वो था हाउ टू एक्सेस वर्कशीट और नोट्स। तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में आ गए और यहाँ पे आके आपने क्लास 7 की ड्राइव है तो क्लास 7 पे क्लिक करना। अच्छा, अभी तो फिलहाल फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है, वरना अभी आपको नोट्स का फोल्डर नया क्रिएट होगा। जैसे वर्कशीट है, मैं वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूंगा, वर्कशीट फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा, सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। ऐसी जो लैब्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसी एक और फोल्डर आपको शो हो रहा होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सो वो नोट्स का फोल्डर होगा। तो ये जितनी भी फाइल जो भी मैं रेफरेंसेस देके समझा रहा हूँ, ये आप लोग वहाँ से एक्सेस करके अपने लेक्चर कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास के अंदर होमवर्क करिएगा और अगली क्लास के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे डू अनटिल लूप QB64 के अंदर और डू व्हाइल लूप और डू अनटिल के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे, सही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।